हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं कॉमर्स विद्या से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का थर्ड मेजर टॉपिक, जिसमें हमने करना है कि अगर कोई रिजर्व्स, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने क्या करवाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैंने करवाया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो सेक्रीफाइस और गेन निकलेगा। फिर मैंने बताया कि हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो एडजस्टमेंट आज हम करने वाले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे जाके आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में काम आने वाली है। सब चैप्टर्स का एक ही बेस है, तो अच्छे से समझना है इसको और ध्यान से। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार अच्छे से पहले वीडियोस को देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को चेक करने आइए। ठीक है, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू वर्क अपॉन। हमें ये देखना है कि हमें ये रिजर्व्स को क्या करना है। जब भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ना एडमिशन हुई है, ना रिटायरमेंट हुई है, ना डेथ हुई है, बस उन्होंने सोचा कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तब रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस जो अंदर ऑलरेडी पड़े हैं बैलेंस शीट में, उनकी एडजस्टमेंट होगी ही होगी। ये ध्यान रखना है। क्यों होगी? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है और जो पहले के रिजर्व्स पड़े हैं उन सबको हम खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो खत्म कैसे होंगे उसका ट्रीटमेंट आज को बताने वाला हूं। सबसे पहले एंट्री के साथ करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे जर्नल एंट्री के साथ। अगर रिजर्व्स पड़े होंगे, रिजर्व्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैं मान लेता हूं जनरल रिजर्व, ये पड़ा हो सकता है बैलेंस शीट में। कंटिजेंसी रिजर्व पड़ा हो सकता है बैलेंस शीट में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हो सकता है बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हो सकता है बैलेंस शीट में। ये सारे रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो दी होगी उससे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इनको राइट ऑफ कर देंगे। आपको सबको पता है लायबिलिटी साइड में होता है बैलेंस शीट, और लायबिलिटी साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। अगर इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो ये सारे रिजर्व्स को मैं डेबिट कर दूंगा। क्या लिखूंगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिंपल, ये सारे रिजर्व्स आ जाएंगे जो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2, ये देने किसको है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर तो कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें आ जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये रिजर्व यहां से खत्म हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे डेबिट, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, यहां फिर हम जर्नल से लेजर की पोस्टिंग कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय कंटिजेंसी रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर हुई मेरी बात? फॉर एग्जांपल, मान लो एक चिंटू है, छोटू मान लो, छोटू, मोटू, पतलू। ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 की रेशियो में ये डिवाइड करते हैं। इन्होंने सोचा कि अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। चेंज करते ही सबसे पहला ट्रीटमेंट हमने क्या करना है? सेक्रीफाइस और गेनिंग, जो पहले पॉइंट कराया। फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे कि इनकी बैलेंस शीट में, छोटू मोटू पतलू की बैलेंस शीट में कौन कौन से रिजर्व्स ऑलरेडी पड़े हैं। हम उन सबको क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे। किधर? इनको बदल देंगे, क्योंकि किसने बनाए थे रिजर्व? पार्टनर ने। तो अब तो चेंज करने वाले तो पार्टनर को वापस कर देते हैं, क्योंकि ये यूज ही नहीं हुए कहीं। रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो हम रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे और यहां पे यूज कर लेंगे, बट वो यूज ही नहीं हुआ तो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज है कि अगर कोई लॉस पड़ा होगा तो क्या करेंगे? आप एक चीज बताओ मेरे को, लॉस जो होता है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है, लायबिलिटी साइड होता है? सोचो सोचो, कौन सी साइड होता है? एसेट साइड होता है। लॉस हमेशा एसेट साइड में होगा और प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी साइड में शो होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर अंदर पड़ा है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, उसको खत्म करना पड़ेगा। एसेट साइड मतलब डेबिट है, तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट।
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी भी अमाउंट होगी इसको भी हम कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में डाल देंगे, किसमें, पार्टनर्स में। चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे हो एडमिशन चैप्टर, चाहे हो रिटायरमेंट, चाहे हो डेथ, सेम ही लॉजिक लगना है रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉसेस में। क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो वी विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। आपको पहले तो रिजर्व देखने कौन से पड़े हैं, पार्टनर कैपिटल को ओल्ड रेशियो में दे देने हैं। उसके बाद ये देखना है कि कौन से लॉसेस पड़े। लॉस पार्टनर कैपिटल को डेबिट होगा। लॉस डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डेबिट साइड है, एसेट साइड में। इसको क्रेडिट करेंगे तभी कैंसिल होगा। किससे क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। क्लियर हुआ। ये है मेरा कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस ट्रीटमेंट का कर रहे हैं कि रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, कंटिजेंसी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला गया। क्लियर हुआ। अब एक सिंपल सा पॉइंट है कि जनरल रिजर्व तो सीधा दिए होंगे, कंटिजेंसी रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ एडजस्टमेंट आएंगी। कैसी एडजस्टमेंट आएंगी सर, चलो हम बताते हैं। ये सबको क्लियर हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जो ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, इनका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। मान लो ये मैंने क्या बताया, छोटू मोटू पतलू काम कर रहे हैं, इनकी अपनी फर्म है जो चला रहे हैं, इनके पास ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी पड़ा है। मान लो 90,000 का, 90,000 का क्या पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मैंने क्या बताया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अगर इस पे कोई क्लेम आ गया, क्लेम का मतलब कि हमने रिजर्व किसके लिए बनाया था, वर्कमैन, वर्कर के लिए, कि कोई हड़ताल ना कर दे, स्ट्राइक पे ना बैठ जाए, हमें क्लेम देना पड़ जाएगा, तो मैंने रिजर्व बनाया था। तो अब क्लेम आ गया, तो ये क्लेम इसी से सेट ऑफ होगा क्योंकि मैंने रिजर्व बनाया हुआ था। सबसे पहला केस बताता हूं। मान लो नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं आया, कोई क्लेम नहीं है, तो क्या करेंगे, जो मैंने लास्ट एडजस्टमेंट बताई, पूरा 90,000 विल बी डिवाइडेड इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। मैं इसको ओल्ड रेशो में डिवाइड करके खत्म कर दूंगा कहानी। मेरे को कुछ क्लेम ही नहीं आया, तो जितना रिजर्व पड़ा सारा किसका है, पार्टनर्स का। पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब दूसरा केस है कि क्लेम आ गया, क्लेम गिवन। अब इसके ना अलग अलग केस बनेंगे। क्लेम गिवन है, मान लो ए बी सी मैंने केस बना दिए। अब क्लेम गिवन है कि 90,000 रुपए का रिजर्व था, बट क्लेम आया सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए। कितना आया क्लेम, 40,000 रुपए। 90,000 मैंने रिजर्व रखा हुआ था, 40,000 का क्लेम आया, मतलब कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा पड़ा था, ये क्लेम कवर हो जाएगा। 90,000 से 40,000 को कवर कर दिया, 50,000 रुपए बचे, वो 50,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इस केस में 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, हम 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि मैंने 90,000 का सोचा था, बट क्लेम आया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने का, 40,000 का। 50,000 अभी भी बचा हुआ है, कोई बात नहीं, दिक्कत ही कोई नहीं। उसके बाद मान लो बी कैसे कि 90,000 रुपए का ही क्लेम आ गया, मैंने रिजर्व कितना बनाया था, ओहो, पार्टनर सोचेंगे बाल बाल बच गए, 90 का रिजर्व बनाया था, 90 का ही क्लेम आ गया, तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर को। ध्यान से समझो मेरी, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पार्टनर को, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है। मैंने 90 का रिजर्व बनाया, 90 का ही क्लेम आ गया, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, ये रिजर्व वहीं खत्म हो जाएगा। ये ना बैलेंस शीट में आएगा ना कहीं आएगा, ये रिजर्व खत्म हो गया। 90 का 90 से क्लेम सेटल ऑफ हो गया। आप इसकी एंट्री डाल सकते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जो क्लेम होगा हम लायबिलिटी साइड में डाल देंगे, सिंपल। यहां भी क्लेम कितने का आया, 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का क्लेम आया, 40,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा, 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पे क्लेम कितने का है, 90,000 का। 90,000 को हम अपनी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी दिखा देंगे, रिजर्व हट जाएगा, रिजर्व कुछ नहीं बचेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद तीसरा केस, अगर 90 का रिजर्व है, 1,20,000 का क्लेम आ गया, ये तो टेंशन वाली बात है। मैंने तो रिजर्व बनाया था 90,000 रुपए का, क्लेम आ गया 1,20,000 रुपए का। अब मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है। 90 का रिजर्व था, 1,20,000 का क्लेम आ चुका है मेरे पास, तो ये तो हम कुछ करेंगे नहीं। करेंगे क्या,
हम ये देखेंगे कि जो ये 90,000 का क्लेम आया है, 1,20,000 रुपया हम अपनी लायबिलिटी शो कर देंगे बैलेंस शीट में, और जो ये 30,000 रुपया एक्सेस हमें और रिजर्व बनाना पड़ेगा उसको हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि और रिजर्व बनाना पड़ेगा, और रिजर्व बनाऊंगा तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके लिए बताता हूं, नेक्स्ट जो इसके बाद करेंगे ट्रीटमेंट वो रिवैल्यूएशन का ही है, उसमें हम उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि मेरे को और रिजर्व बनाना पड़ रहा है ना। ये 3 केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कि मैंने 90,000 का रिजर्व बनाया, क्लेम आ गया 40,000, कोई बात नहीं, सेटल ऑफ हो जाएगा, 50,000 रुपए बचेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और 40,000 मेरी लायबिलिटी है, मैंने पे करना है, मैं उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा दूंगा। दूसरा केस क्या कि 90 का ही क्लेम आ गया तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 90 को लायबिलिटी दिखा दूंगा, लिखूंगा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। उसके बाद 90 का मेरा रिजर्व था, 1,20,000 रुपए का मेरे पास क्लेम आ गया, इस 1,20,000 को मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी मानूंगा, और जो ये 30,000 रुपए मैंने कम बनाया था रिजर्व, ये मेरे को और रिजर्व बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे डाल दूंगा। क्लियर हुआ? ध्यान से समझो, इसकी एडजस्टमेंट सारे टॉपिक्स में आनी है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। ये है हमारा सिंपल पॉइंट जिसमें हमने ट्रीटमेंट किया रिजर्व का, और सबसे मेजर पॉइंट हमने किसके बात करी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात अभी करने वाले, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया। क्लियर है? अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, सेम ही ट्रीटमेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 90,000, अब यहां क्लेम नहीं आएगा। अब यहां पे ये रिजर्व बनाया क्यों, ये रिजर्व इसलिए बनाया कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा हुई उससे मेरे को कोई नुकसान ना हो। कई बार हम सोचते हैं यार इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अगर इस पे लॉस हो गया तो क्या करूंगा, हम तो वैसे भी अकाउंटिंग में लॉस सोच के चलते हैं, अगर इसमें लॉस हुआ तो क्या करूंगा। यहां पे पॉइंट है कि रिजर्व बना लो, रिजर्व बना लिया, अगर लॉस हुआ तो इसे कवर कर लेंगे, रिजर्व तो ऑलरेडी बनाया होगा, प्रॉफिट आ गया तो फायदा ही फायदा है, लॉस आ गया तो कवर करने के लिए कुछ तो है ना हमारे पास। मान लो पहला केस क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हमारी थी 4 लाख रुपए की, कितने की इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख रुपए की, अभी भी 4 लाख ही है, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 4 लाख की। कोई चेंज हुआ नहीं, मैंने रिजर्व कितना बनाया था, 90,000 का, रिस्क था कि शायद कम हो जाएगी, तो 90 का 90 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में सारे पार्टनर को, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बात करते हो दूसरे पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी, 4 लाख की ही रह गई। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख की, अब इन्वेस्टमेंट हो गई है 3.5 लाख की। कितना लॉस हुआ मेरे को, 50,000, मैंने रिजर्व कितना बनाया था, 90,000, मतलब कि 90 में से 50 माइनस करके 40,000 रुपया मेरे पास बच रहा है, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर को ओल्ड रेशो में। मतलब लॉस कवर करने के बाद जितना रिजर्व बच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना हमें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो के अंदर, ये ध्यान रखना। अब यहां पे क्या है कि मेरे पास 4 लाख की थी, 3.5 लाख की रह गई, मेरे को लॉस कितना हुआ, 40,000 रुपए का, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 का लॉस हुआ, 40,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आगे इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, रह गई 3 लाख रुपए की, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 लाख की रहेगी, 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, पूरा 1 लाख रुपए का। रिजर्व कितना बना था, सिर्फ और सिर्फ 90,000, मतलब अब डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ नहीं होगा पार्टनर को, बचा ही कुछ नहीं, सारा कवर हो गया, ऊपर से 10,000 और बनाना पड़ेगा। और कहां बनाते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहां पे 10,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। क्लियर हुआ, रिजर्व पूरा खत्म हो गया। अब अगर इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, आगे हो गई 4.5 लाख की, बढ़ गई, तो रिजर्व तो पूरा पड़े, कहीं कुछ कवर नहीं हुआ, तो 90 का 90 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व नहीं बढ़ाना कि बढ़ा के डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, नहीं, रिजर्व जितना है उतना ही रखना है, क्योंकि ये लॉस के लिए। अब यहां 50,000 का फायदा हुआ ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा डाल देंगे बाई साइड पे, टू साइड में हम लॉस डालते हैं अगर होता है, बाई साइड में मुनाफा डालते हैं, प्रॉफिट होता है। तो यहां 90,000 का था हमारा, 10,000 रुपए इस वाले केस में हुआ। अब इस वाले केस में मेरे को 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है, नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो मेरे पास 50,000 बचा है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड डाल दूंगा। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे मैं बताऊंगा। यहां पे समझने की कोशिश करो कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो बनाया था मैंने लॉस को कवर करने के लिए 90,000 रुपए का। पहले केस में कोई लॉस ही नहीं हुआ,
तो ये रिजर्व को क्या करे, पार्टनर का है, पार्टनर को दे दिया। पार्टनर कह रहा है मेरे को वापस कर दो क्योंकि हम दोबारा एग्रीमेंट करने वाले हैं, पिछला रिजर्व सारा मेरे को दे दो अगर कुछ नुकसान नहीं हुआ तो। ठीक है भाई तुम्हारा है तुम ले लो। छोटू मोटू पतलू को डिवाइड कर दिया हमने 5 3 2 में और 90,000 खत्म। दूसरा केस क्या हुआ कि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, रह गई 3.5 लाख रुपए की, मतलब 50,000 रुपए नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट पे। तो रिजर्व बैठा है, रिजर्व कह रहा टेंशन मत लो मैं बैठा हूं कवर कर दूंगा, 90,000 का है 50,000 कवर करके अभी भी रिजर्व 40,000 रुपए का बच रहा है, तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। पार्टनर कह रहे यार बच रहा है हमें दे दो, चलो ठीक है दे दिया। बेचारे गिरी बैठे हैं छोटू मोटू पतलू, उनको हमने दे दिया। अब पॉइंट ये कि इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए की रहेगी 3 लाख रुपए की, मतलब 1 लाख रुपए नुकसान हुआ, बट रिजर्व हमारे पास कितना बड़ा, सिर्फ 90,000। जो ये 10,000 और बड़ा वो हम कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रिजर्व पूरा का पूरा सेफ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे का सारा। क्लियर हुआ? ये है हमारे रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इसकी एडजस्टमेंट आएगी ही आएगी, आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहले हम बात करते हैं सैक्रिफाइस और गेनिंग की, फिर हम बात करते हैं गुडविल की, फिर हम बात करेंगे जो भी रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस पड़े हैं बैलेंस शीट के अंदर सबको लेके आओ और उनको सेटलमेंट करो। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस जो कि हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक के अंदर आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसको रिवाइज करो। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में, इसकी एडजस्टमेंट फॉर श्योर आनी ही आनी है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा कि हमें इसको कैसे करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम करने वाले हैं वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसके बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन करेंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, और कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, और कैसे बैलेंस शीट टैली होती है। कई बार होता है ना पहले ही उसमें बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, अरे यार भगवान मैच कर दो हमारी बैलेंस शीट। भगवान मैच नहीं करेंगे बैलेंस शीट, आपको ही मैच करनी पड़ेगी। वो तब मैच होगी जब डेबिट क्रेडिट प्रॉपर्ली किया होगा। ठीक है? और उसके लिए मैं आपको प्रॉपर हेल्प करता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। मैं दोबारा आऊंगा कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। टेक केयर, बाय बाय।